महात्मा गौतम बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में एक थे। महात्मा बुद्ध सैकड़ों वर्ष के दौरान उनके संदेश पूरे महाद्वीप में और उसके बाद सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। और आज भी महात्मा बुद्धा के फॉलोवर्स इन कंट्रीज में हैं और इन कंट्रीज में इनके नेशनल रिलीजन ही बुद्धिज्म है। तो आज हम बात करते हैं महात्मा बुद्धा की। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 बिफोर कॉमन एरा में वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में नेपाल में, जो अभी नेपाल में, साल वृक्ष के नीचे हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और माता का नाम महामाया जो कोलिय गण की राजकन्या थी, देवदह कोलिय गण की। जन्म के 7वें दिन महात्मा बुद्धा की मृत्यु हो जाती है और विमाता, मौसी भी कह सकते हो आप, या सौतेली माता प्रजापति गौतमी द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। और महात्मा बुद्धा का नाम बचपन में सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ छोटे थे, इनके पिता कपिलवस्तु के जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, तो इन्होंने उस समय के जो महान ज्योतिष्य थे कौंडिन्य और काल देवल, इनसे इनकी भविष्यवाणी करवाई, ज्योतिष चेक करवाया। तो दोनों ने प्रिडिक्शन किया कि या तो ये व्यक्ति, यह बच्चा बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान साधु। तो पिता इस भविष्यवाणी से डरकर, इसको मद्देनजर रखते हुए अपने पुत्र को विलासिता की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवाई और मात्र 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्धा का शादी करवा दी गई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी और पुत्र का नाम राहुल। तो फिर जीवन में ये बड़े ही उदास होते जा रहे थे, जीवन में परिवर्तन चाहते थे। तो एक बार यह अपने सारथी होता है, उसके साथ यात्रा करने निकल पड़े और उन्होंने देखा सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक लाश को देखकर इन्हें गहरा सदमा लगा और उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत पक्का है, जरूर होगा। तो उन्होंने गृह त्याग किए हुए एक सन्यासी को देखा जो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से बिल्कुल भी परेशान नहीं था और शांत प्रिय था। सिद्धार्थ निश्चय किया कि वह सन्यासी बनेगा और सन्यास का रास्ता अपनाएगा और मात्र 29 वर्ष की उम्र में रात्रि को सबको सोते हुए छोड़कर गृह त्याग कर दिया, जिसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और गृह त्याग के बाद गोरखपुर के समीप अनुमा नदी के पास में संन्यास धारण कर लिया। तो फिर वैशाली के इनके प्रथम गुरु का नाम था आलार कलाम इनके फर्स्ट गुरु थे। फिर इसके बाद में राजगृह के उद्दक रामपूत इनके शिक्षक बने। फिर भी इनको वह जो तृष्णा जो इनके दिमाग में थी वो पूरी नहीं हुई। तो फिर सिद्धार्थ सारनाथ से निरंजना नदी, जो अभी पुनपुन नदी भी कहते, के किनारे पीपल के वृक्ष जो बैनियन ट्री था उसके नीचे 48 दिन तक समाधि धारण करके वैशाख पूर्णिमा की रात को लगभग 35 वर्ष की आयु में जब ये थे, कैवल्य प्राप्त हुआ इनको उस रात को, वैशाख पूर्णिमा की रात को। उसके बाद इनको बुद्ध कहा गया और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष या बोध गया कहा जाता है आज भी। और इस प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ के ऋषिपत्तनम के हिरण्य वन में उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो उनके साथ कैवल्य प्राप्त करने से पहले छोड़कर चले गए थे, क्योंकि कठोर परिश्रम के परीक्षा या तपस्या के दौरान इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया था, तो वह उनको छोड़कर चले गए थे। इनको कहा था कि तुम तो पथभ्रष्ट हो। तो पहला ज्ञान उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो कौंडिन्य, आंज्य, सामी, वप्प और बद्दीय थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु
483 के अंदर कुशीनगर में हुई, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध की मृत्यु होती है। देखिए आप, वैशाख पूर्णिमा को इनकी जन्म होता है, वैशाख पूर्णिमा को इनको कौंडिल्य प्राप्त होता है या कैवल्य प्राप्त होता है, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इन्हें महापरिनिर्वाण बुद्ध साहित्य में मतलब की मृत्यु प्राप्त होती है। और महात्मा बुद्ध से जुड़े 4 पशु हैं जो महत्वपूर्ण है। हाथी का मतलब होता है कि बुद्ध के गर्भ से आने का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक, और शेर समृद्धि का प्रतीक। अन्य प्रतीक भी है जैसे जन्म कमल और सांड, निर्वाण बोधि वृक्ष, परिनिर्वाण स्फूत, और धर्म उपदेश धर्म चक्र। तो महात्मा बुद्ध की जो पहली महिला जो शिष्य बनी वो उनकी माता ही थी, प्रथम महिला जो बौद्ध संघ को ज्वाइन करती है, उसका नाम था गौतमी, जो इनकी मौसी भी लगती थी।